हेलो दोस्तों, ये मेरे पास मेलबोर्न कंपनी का सेट बॉक्स आया है। ये इसका प्रॉब्लम ये है कि ये ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि इसका ये एसएमपीएस का ये प्रॉब्लम है। इसे कैसे रिपेयर करते हैं, इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास सीरीज बोर्ड है, इस पे हम इसको चेक करके देखेंगे ये सही में ऑन हो रहा है या नहीं। ये देखो, बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है। इसका ये पावर बटन है, यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं शो कर रही है। चलिए फिर इसे खोल के देखते हैं इसमें कौन सा प्रॉब्लम आ गया है। और ये है हमारा मेलबोर्न का सेट टॉप बॉक्स। ठीक है, इसमें ये सर्किट हो गया है एसएमपीएस, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई इसे कहते हैं। ये हो गया ये मदरबोर्ड, और ये हो गया ऑडियो एम्पलीफायर। इसे हमारे ऑडियो एम्पलीफायर हो जाती है, और यहाँ पर हमें कनेक्शन मिलता है। ये हमारा एंटीना का सिग्नल यहाँ से और यहाँ पर से हमें यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से हम टीवी को वापस पुट ऑन कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट पैनल हो गया है। ये हमारा फ्रंट पैनल हो गया। इसी से हम रिमोट से ऑपरेट करते हैं। इस पैनल से ही हम रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि रिमोट से इंटरफेस कर सकते हैं। इसमें ये 4 किट हो गए। हमारा फॉल्ट ये है कि ये ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि इसका एसएमपीएस का ये प्रॉब्लम है। चलिए फिर इसे कैसे रिपेयर करते हैं उसके बारे में देखने वाले। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये वायर बिल्कुल सही है या फिर खराब हो चुका। कई बार ऐसा होता है कि ये वायर खराब हो जाता है और इसी की वजह से ये ऑन नहीं होता है। मैंने स्विच ऑन कर दिया है। हम यहाँ पर मीटर से एसी वोल्टेज चेक करेंगे। मैंने यहाँ पर 700 की रेंज में इसे सेलेक्ट किया, 750 की। अब ये मैं यहाँ पर एसी वोल्टेज चेक करूँगा। ये एसी वोल्टेज तो दिखा रहा है, ये देखो 225 30, यानी कि यहाँ पर एसी वोल्टेज आ रही है, यानी कि ये वायर बिल्कुल ही सही है। प्रॉब्लम इसके आगे हो चुका है। यहाँ पर ये मेलबोर्न में यहाँ पर एक स्विच दिया जाता है पीछे वाली में। एक कई बार ये स्विच भी खराब हो चुका होता है, इसके भी हम चेकिंग करते हैं। यहाँ से ये कनेक्शन स्विच को जाता है और दूसरे से आगे जाता है। अब ये स्विच ऑफ है, मैं ऑन करता हूँ। देखो स्विच बिल्कुल ही चालू है। स्विच तो चालू है, लेकिन ये चालू नहीं हो रहा, यानी कि ये इसके आगे प्रॉब्लम है। चलिए फिर इसे रिपेयर करना देखते हैं। सबसे पहले मैं इस किट को बाहर निकालूंगा। अगर आप इस किट को रिपेयर नहीं करना चाहते हैं तो आपको मार्केट में ऐसा किट मिल जाता है। ये सिर्फ आपको 60 से 80 रुपए तक ये किट मिल जाता है। आप इस किट से ही यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल मेलबोर्न कंपनी का है। इसमें प्रोटेक्शन सर्किट ज़्यादा दिया रहता है, इससे ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता है, ये कम खराब होता है और इससे इसकी लाइफ और बढ़ती है। इस सेटअप बॉक्स की लाइफ और बढ़ती है, इसलिए आप इसको रिपेयर आसानी से कर सकते हो। इसलिए रिपेयर करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह का किट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये किट है हमारी। इस किट में ये हमारी सेकेंडरी साइड हो गई और ये हमारे प्राइमरी साइड हो गए। हमें यहाँ पर टच करने से शॉक लग सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें टच शॉक लगने का चांसेस कम रहते हैं। इस किट में अगर हम फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे तो यहाँ पर खराब होने वाले कंपोनेंट्स कौन से। सबसे पहले ये फ्यूज तो ब्रेक होगा ही होगा। अगर ये फ्यूज ब्रेक होता है तो आगे का सर्किट भी ब्रेक हो गया होगा। ये फ्यूज की वजह से ये इन डायोड को भी हमें चेक करना पड़ता है। उसके बाद इस कैपेसिटर को हम चेक करेंगे और उसके बाद इस पावर ट्रांजिस्टर को हम चेक करेंगे। अगर ये पावर ट्रांजिस्टर खराब हो चुका है तो ये ट्रांजिस्टर भी खराब हो चुका होगा ही, ये बिल्कुल ही खराब हो चुका है। इनमें इस प्राइमरी में सिर्फ इतने ही फॉल्ट आते हैं और इसके बायसिंग के लिए ये रजिस्टर, ये डायोड, ये जिनर और ये कैपेसिटर लगे होते हैं। इसे हम आसानी से शॉर्ट कर सकते हैं और आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। ये पावर ट्रांजिस्टर हमारा सिर्फ ये हमारा 13009 यानी कि 13009 ये नंबर का ये ट्रांजिस्टर है। ये हमें मार्केट में 10 या 20 या 30 रुपए में मिल जाएगा और ये ट्रांजिस्टर हम किसी भी पुराने मोबाइल चार्जर से रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह से इस किट को हम रिपेयर करके दिखाएंगे। अब इसके फॉल्ट देखते हैं। हमने ये देखा कि यहाँ पर जो स्विच का कनेक्शन था वो भी स्विच इसका बराबर है। आगे यहाँ पर फॉल्ट क्या आ गया इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा है इसमें चार्ज स्टोर है या फिर नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा, ये देखो यहाँ पर कोई भी चार्ज स्टोर नहीं, यानी कि इसका प्राइमरी
सेक्शन में इसका डैमेज हो चुका है। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर कुछ जला हुआ भी दिख रहा है। ठीक है, इस किट के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में पूरी तरह से बता दिया है। जैसे कि ये सेकेंडरी भाग हो गया, ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन हो गया, और ये हमारा प्राइमरी सेक्शन हो गया। यहाँ पर हमें डीसी वोल्टेज रहता है, और ये हमारा एसी वोल्टेज का सेक्शन हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी एक स्टेप बाय स्टेप चेकिंग। सबसे पहले मैं इसकी फ्यूज चेक करता हूँ। ये देखो, यहाँ से हमारे फ्यूज को कनेक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये यानी कि ये फ्यूज खराब है। ये फ्यूज खराब है यानी कि ये फ्यूज जल चुका है। सिर्फ यहाँ पर ये फ्यूज ही बदल जाने से कुछ होता है क्या? नहीं, ये फ्यूज खराब हो चुका है यानी कि इसका आगे का भी सर्किट खराब हो चुका है। सिर्फ ये फ्यूज बदलने से ये सर्किट रिपेयर नहीं होगा, आगे भी कुछ ना कुछ डैमेज जरूर है। ये एनटीसी तो खराब नहीं होता है, दिखाएगा, ये देखो ऐसा कंटिन्यू दिखाएगा। और अगर ये खराब हो गया हो तो ये ओपन दिखाएगा, यानी कि कोई भी सप्लाई इसमें से नहीं पास हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर लाइन फिल्टर लगा रहता है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर लाइन फिल्टर तो नहीं दिया है। अब यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर दिया है। ब्रिज को हम चेक करने के लिए इसका एक सिरा ओपन करेंगे। हाँ, ये देखो, ये हमें पूरी तरह से ये शॉर्ट दिखा रहा है, इसलिए हम पूरी अच्छी तरह से चेक करने के लिए इसका एक सिरा हम ओपन कर देंगे। मैंने यहाँ पर 2 डायोड शॉर्ट दिखा रहा था, इसलिए मैंने एक सिरा इसका ओपन करके रखा है। अब इसकी हम चेकिंग देखेंगे। ये डायोड दोनों भी खराब हो चुके हैं। ये पूरी तरह से डायोड हमारे खराब हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर एक साइकिल, यानी कि इनमें से सिर्फ 2 डायोड खराब हो चुके हैं, यानी कि यहाँ से हमारा आगे का भी कुछ न कुछ सेक्शन पूरी तरह से जल चुका है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के देखेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इसका सर्किट डायग्राम के बारे में पूरी जानकारी दी थी। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमने एनटीसी चेक कर लिया, फ्यूज चेक किया, और यहाँ पर हमने ब्रिज भी चेक कर दिया। अब हम इस ट्रांजिस्टर को और इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, क्योंकि ये ही खराब हो सकते हैं। इस सर्किट में खराब होने वाला सिर्फ पार्ट इतने हैं, ये फ्यूज, ये ब्रिज और ये 2 ट्रांजिस्टर। इन दोनों ट्रांजिस्टर को इससे बायसिंग आते हैं, इसके बारे में भी हम इसकी चेकिंग करेंगे। अब हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव लगा देंगे। ये चार्ज होने चाहिए। ये देखो, चार्ज तो हो रहा है, क्योंकि ये कम माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, इसलिए बहुत जल्द चार्ज हो चुका है। ये सिर्फ 22 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। 450 वोल्ट और 22 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, यानी कि ये कैपेसिटर तो बिल्कुल सही है। इसके आगे हम यहाँ पर एक डायोड लगा है, इस डायोड की भी चेकिंग करते हैं। ये डायोड तो ऊपर से बिल्कुल सही दिखा रहा है। अब बारी आती है इस पावर ट्रांजिस्टर की। इस पावर ट्रांजिस्टर का कनेक्शन यहाँ पर है। हाँ, ये पावर ट्रांजिस्टर जल चुका है, यानी कि ये जल चुका है, तो इसको इस ट्रांजिस्टर से सिग्नल मिलता है, ये भी जल चुका होगा। ये देखो, ये ट्रांजिस्टर का ये सेक्शन हो गया। हाँ, ये देखो, ये भी जल चुका है, यानी कि इससे इस ट्रांजिस्टर को बायसिंग यानी कि पीडब्ल्यूएम सिग्नल इससे यहाँ पर मिलता है। इसकी वजह से ये जल चुका है, तो ये भी जल चुका होगा। यहाँ से सिर्फ एक ही साइकिल ज़्यादा हाई वोल्टेज की आ गई है, इसकी वजह से ये 2 डायोड, इससे सर्किट में आने वाला ये ट्रांजिस्टर, उसको बायसिंग देने वाला ये ट्रांजिस्टर, ये दोनों भी ट्रांजिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर, ये दोनों भी जल चुके हैं। मार्केट में सिर्फ 20 रुपये में मिल जाता है ये पावर ट्रांजिस्टर। और ये ट्रांजिस्टर हम किसी भी पुराने चार्जर से निकाल सकते हैं। जैसे कि ये देखो, मेरे पास पुराना कई सारे चार्जर पड़े हैं। इन सभी चार्जर में 80-50 का ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। ये देखो, यहाँ पर भी यूज किया गया है। जैसे कि ये देखो, ये भी मोबाइल का चार्जर है, यहाँ पर भी एक इस्तेमाल किया गया है। हमें सिर्फ उसका जो नंबर है उसका ही ट्रांजिस्टर निकालेंगे और उसे बिठा देंगे। सबसे पहले हम इसे निकाल के इसकी चेकिंग करते हैं।
ये हमारा पावर ट्रांजिस्टर हो गया। मैंने इसे सर्किट से निकाल लिया है और इसका हीट सिंक भी इसको निकाल के रखा है। अब इसका हम चेक करके देखेंगे। यहाँ पर ये टर्मिनल यानी कि ये हमारा कलेक्टर से कनेक्टेड रहेगा, यानी कि इससे हम कलेक्टर फाइंड आउट करेंगे कौन सा कलेक्टर है। हाँ, ये इसका कलेक्टर है। ठीक है, ये पिन हो गए कलेक्टर की। और इसका हम डेटा शीट यानी कि गूगल से इसका हम डेटा शीट डाउनलोड करेंगे। ये देखो, इसका नंबर है 13009, ये इसका नंबर है। ठीक है, इसका हम ये देखो बेस और नेगेटिव में ये शॉर्टिंग बता रहा है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर जैसे कि मैंने बताया ये खराब हो चुका है। ये बेस और इमीटर में शॉर्टिंग दिखा रहा है। ये पूरी तरह से ये खराब हो चुका है। ये हमें मार्केट में सिर्फ 20 या 30 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ अब हमें इसको खरीदना पड़ेगा, या फिर हमारे पास अगर पुरानी कोई भी एसएमपीएस हो जिस कि इस तरह का कोई भी एसएमपीएस हो, उससे हम ये पावर ट्रांजिस्टर मिल जाएगा। आगे हमारा मैंने बताया कि ये ट्रांजिस्टर, अगर ये ट्रांजिस्टर यहाँ का ट्रांजिस्टर खराब हो चुका है तो इसको बायसिंग यहाँ से मिलती है, ये भी खराब हो चुका है। इसकी भी हम चेकिंग करते हैं। इससे मैंने निकाल के रखा है। इसका मॉडल नंबर क्या है, ये देखो, इसका मॉडल नंबर है 8050। ये भी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ही होगा। इसका सेंटर का बेस है। इसके हम चेकिंग करते हैं। ये देखो, ये बिल्कुल शॉर्ट दिखा रहा है। ये यहाँ इसका इमीटर है और ये इसका बेस है, ये इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है। ठीक है, ये भी खराब हो चुका है। इसी तरह से हमने देख लिया कि ये दो डायोड यहाँ पर एक पावर ट्रांजिस्टर और इसको बायसिंग इस ट्रांजिस्टर से मिलता है, ये भी खराब हो चुका है। अब हम इन तीनों को भी रिप्लेस करेंगे और ये हमारा फ्यूज भी खराब हो चुका है। अब हम इसको बारी बारी से रिप्लेस करते हैं। ये डायोड हमारे रेक्टिफायर डायोड है। आप किसी भी चाइना या फिर किसी भी सर्किट से यानी कि किसी भी मोबाइल चार्जर से इस डायोड को निकाल सकते हैं। ये डायोड हमारा कोई भी होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ के डायोड हमारे सिर्फ शॉकली डायोड रहते हैं। ये डायोड हम इस डायोड से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ये देखो, मैंने इसके दो डायोड निकाल के रखे हैं। ये पहले भी शॉर्टिंग दिखा रहा था और ये अभी भी शॉर्टिंग ही दिखाएंगे। देखो, इसी तरह से ये दोनों डायोड, यानी कि हमारा खराब इसमें से कंपोनेंट कौन सा हो गया, ये पावर ट्रांजिस्टर, इसका ये बायसिंग ट्रांजिस्टर और ये दो डायोड। अब हम इसके आगे और देखेंगे क्या क्या खराब हो चुका है। रजिस्टर को भी एक सिरा ओपन करना होता है, उससे ही हम चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक मैन्युअली देख रहा हूँ इसमें से कुछ डैमेज तो नहीं हो गया। ठीक है, मुझे लग रहा है इन तीनों को रिप्लेस करते ही हमारा पावर सप्लाई चालू हो जाएगा। चल फिर इसको रिप्लेस करते हैं। ये मैंने दो डायोड निकाल के रखे हैं एक पुरानी किट से। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायोड तो कनेक्ट कर दिए है। हमने ये डायोड तो लगा लिया है। अब हम इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पर लगा देंगे। मैंने यहाँ पर पुराना ट्रांजिस्टर निकाल के ये देखो नया ट्रांजिस्टर डाल दिया है। अब इसे मैं फिट कर दूंगा। ओके, देखो बिल्कुल इस तरह से। सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी जगह क्लीन कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको बिठा दिया है। अब बारी आती है इस ट्रांजिस्टर की। यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर दोनों ट्रांजिस्टर लगा दिए हैं, ये भी सही है। और ये हमने ये दो डायोड रिप्लेस कर दिए। अब ये फ्यूज के देखेंगे। ये फ्यूज हमें मार्केट में सिर्फ 1-2 रुपए में मिल जाता है। ठीक है, ये मेरे पास नया फ्यूज है, मैं इसे लगा देता हूँ।
अब हमारा ये सर्किट तो रेडी हो गया है। सबसे पहले हम एक बार इसकी चेकिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो सप्लाई सही है। यहाँ से सप्लाई भी आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ से यहाँ पर भी सप्लाई आ रहा है और इधर यहाँ से सप्लाई चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो सप्लाई आगे आ चुका है। अब यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कनेक्शन बिल्कुल सही है। अब हम इसे पावर देके सबसे पहले हम इस स्विच को शॉर्ट कर देंगे। इस स्विच को हम डायरेक्टली शॉर्ट कर देंगे। इसलिए मैं यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर लगा देता हूँ। हम सिर्फ यहाँ पर चेक करेंगे। ओके, इसे हम चेक करने के लिए सिर्फ बोर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ बोर्ड से ही इसे हम चेकिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करते थे। पर डीसी आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। ये ग्राउंड लगा देता हूँ और यहाँ पर मुझे 3.3 वोल्टेज मिलना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल 3.3 वोल्टेज तो मिल रहा है। अब यहाँ पर 5 वोल्ट मिलना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल 5 वोल्ट मिल रहा है। अब हम इसे ये ऑडियो का पावर सप्लाई है, इसे इस डायोड से दे देंगे। ठीक है, ये पावर सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट किया है और मैंने यहाँ पर ऑडियो का सप्लाई दे दिया है। ऑडियो का सप्लाई यहाँ पर लगे हुए झीनर डायोड से, ये देखो झीनर डायोड से और इस डायोड से ऑडियो को सप्लाई दिया जाता है। ऑडियो किट को मैंने अभी तक स्विच को कनेक्शन नहीं दिया है। स्विच मेरा अभी भी ओपन है। डायरेक्टली मैं सिर्फ इसको चेक करता हूँ एक बार। इसे हम फिर से सिर्फ बोर्ड पे ही चेक करेंगे। ये मेरा सीरीज बोर्ड है, इस पे मैं चेक करता हूँ। ये देखो हमारा पावर सप्लाई, ये सेटअप बॉक्स बिल्कुल ऑन हो चुका है। इसी तरह से इसे रिपेयर किया जाता है। इसी तरह से इसकी वर्किंग होती है। इसी तरह से इसमें से फॉल्ट फाइंड आउट किया जाता है। इसमें सिर्फ प्राइमरी में ही फॉल्ट आ जाते हैं, सेकेंडरी में कई बार फॉल्ट नहीं आते हैं, पड़ता है। इस तरह से इस सेटअप बॉक्स को रिपेयर किया जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। Like the video and subscribe the channel.